सुप्रभात छात्रों। पहले वीडियो में हमने भक्ति भावना काव्य शुरू किया था। उसमें से हमने पहला संत दादू दयाल जी के दोहे देखे। उसके बाद हमने शुरू किया बाल लीला, जिसके कवि है संत सूरदास जी। तो इसके पहले पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, अब तीसरा भाग हम आज देखने वाले हैं। पहले मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, देखिए। उठिए श्याम कलेयों की जय, उठिए श्याम कलेयों की जय, मनमोहन मुख निरखत जी जय, खारिक दाख खोपरा कीरा, केरा आम ऊख रस सीरा। तो इस तरह से इन पंक्तियों में यशोदा माता जो है मैया अपने पुत्र को कहती है कि तुम उठो तो सही और तुम जलपान तो करो। अब जलपान के लिए वो अपने बालक कृष्ण के लिए क्या क्या लेकर आई है, देखिए। उठिए श्याम माने श्याम का अर्थ है शाम, कृष्ण। कलेऊ कीजिए, कलेऊ का अर्थ है जलपान कीजिए, कीजिए का अर्थ है कीजिए। हे श्याम हे शाम उठो और जलपान करो। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ, तो देखो। मनमोहन मुख, मनमोहन माने मोहक चेहरा, सुंदर चेहरा, बालक कृष्ण का बहुत सुंदर चेहरा है। तो वो कहती है निरखत जी जय, मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर ही जी रही हूँ। निरखत जी जय, जी जय का अर्थ है जी रही हूँ। तो इसी प्रकार की मनोहार अपने बच्चे के सामने एक माता जो है कहती है, करती है और कहती है कि हे शाम तुम जल्दी उठो, तुम्हें जलपान करना है। मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर ही तो जी रही हूँ। अब माता यशोदा ने अपने बच्चे के लिए क्या क्या लाया है, तो देखिए। मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ खाने के लिए, तो देखिए। खारीक शब्दार्थ लिखिए। खारीक का अर्थ है खारीक, गुगरा जिसे हम कहते हैं। और दाख, दाख माने किशमिश, जो मेवे में होती है। देखो मेवा मिठाई जिसे हम कहते हैं ना, तो उसमें खारीक होती है, किशमिश होती है। खोपरा, खोपरा का अर्थ है खोबरा। खीरा, खीरा माने खीर। तो ये सारे पदार्थ मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, जिसमें खारीक है, किशमिश है, खोबरा है, खीर है, उसके मैंने बनाई है। और उसके साथ केरा, केरा का अर्थ है केला। आम, मीठे आम होते हैं ना, वे मीठे आम फल देखिए कौन कौन से लेकर आई है। केला, आम, ऊख, ऊख माने गन्ना, तो गन्ने का रस, ऊख रस, ऊख रस का अर्थ है गन्ने का रस। और सीरा, सीरा का अर्थ है शीरा, हाँ मीठा शीरा होता है ना, वो शीरा। तो देखिए माता यशोदा ने अपने बच्चे के लिए थाली में क्या क्या वो लेकर आई है। तो खोबरा है, खीरा है, केला है, मीठे गन्ने का रस और शीरा भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। देखो, तो इस तरह से हे मेरे लाल, मैं तुम्हारे जलपान के लिए ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। तो इस तरह से वो जलपान के लिए आग्रह करती है। अब आगे देखिए। श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चिउरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। अब यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। श्रीफल, श्रीफल का अर्थ है नारियल, वो अपने बच्चे के लिए नारियल लेकर आई है। मधुर नारियल, मधुर माने मीठा, मीठे पानी से भरा हुआ नारियल मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। चिरौंजी, चिरौंजी का अर्थ है करंजी, जो हम दिवाली में मनाते हैं ना, घर में अपनी माँ बनाती है, वो है चिरौंजी। चिरौंजी माने करंजी। आनी, आनी माने लाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए मधुर नारियल, चिरौंजी माने करंजी लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ
मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, देखिए सफरी। सफरी का अर्थ है अमरूद, फल देखो, अमरूद का फल सफरी। चिवड़ा, चिवड़ा माने चिवड़ा, मैं तुम्हारे लिए अमरूद, चिवड़ा। अरुण, अरुण माने लाल लाल, अरुण सूर्योदय का रंग होता है ना आसमान का, वो होता है अरुणोदय जिसे हम कहते हैं ना, माने अरुण माने लाल लाल। तो इसी तरह से लाल लाल मैं खुबानी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। खुबानी का अर्थ है जर्दालू। तो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ, देखो कि अमरूद, चिवड़ा और क्या है लाल लाल जर्दालू लेकर आई हूँ। इतना ही नहीं तो और क्या लेकर आई है, देखिए माता यशोदा अपने बालक कृष्ण के लिए घेवर फेनी। इसके साथ साथ मैं तुम्हारे लिए घेवर भी लेकर आई हूँ और फेनी भी लेकर आई हूँ। देखो घेवर, फेनी और सुहारी। सुहारी माने पुड़िया, पुड़िया माने जिसे हम पूरी कहते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की घेवर, फेनी, मिठाइयाँ, पुड़िया लेकर आई हूँ। तुम उन्हें खोए के साथ खा लो, खोवा सहित। खोवा माने खवा, खवे की हम क्या करते हैं, पुरिया करते हैं। तो इसी तरह से खोवा सहित खाऊं बलिहारी। हे लाल, हे मेरे लाल, कि मैं तुम्हारे लिए खोए के साथ ये सारी जो है पुरिया लेकर आई हूँ, तो ये खा लो, मैं तुम पर बलिहारी हो जाऊँ। हाँ, तो इसी तरह से माता यशोदा बालक कृष्ण के सामने ये सारे पदार्थ जो है, मेवा, मिठाई, फल, ये सारे लेकर आई है। मनोहार कर रही है, विनती करती है कि हे मेरे बालक उठो और जलपान करो। आगे पंक्तियों में क्या कहती है, देखो माता यशोदा रची रची पीराक लड्डू दधी आन्यो। इतना ही नहीं तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, देखो रची पीराक लड्डू दधी आन्यो, तुमको भवित पूरी सधान्यो, तब तमोल रची तुम ही खवाव्यो, सूरदास पनवार्यो पाव्यो। तो देखो रची पीराक, पीराक माने पकवान, मैं तुम्हारे लिए पकवान लेकर आई हूँ। कौन कौन से, तो इसमें लड्डू है, दधी है, दधी माने दही देखो, और मैं आन्यो, आनो माने लाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लेकर आई हूँ जिसमें लड्डू है, दही है। तुमको भवित, भवित का अर्थ है तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें जो प्रिय लगता है, वो क्या है, तो पूरी भी है। और सधान्यों, सधान्यों का अर्थ है अचार। देखो मैं तुम्हारे लिए लड्डू, भुजिया, दही, पूरी, अचार जो तुम्हें पसंद है, मैं वह भी तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। इतना ही नहीं तो तब क्या है, उसके बाद खाना खाने के बाद तब तमोल, तमोल का अर्थ है पान, जो हम खाने के बाद पान खाते हैं ना, तो वो तमोल। तब तमोल रची तुम ही खवायो, खवाव्यो का अर्थ है खिलाऊंगी, मैं खाना खाने के बाद तुम्हें पान भी खिलाऊंगी। सूरदास पनवार्यो पावो, सूरदास कहते हैं कि पनवार्यो, पनवार्यो करता है पान खिलाना, और पाव्यो मने उन्हें मिलना। तब सूरदास कहते हैं कि, सूरदास कहते हैं कि मुझे पान खिलाइए मिले, मुझे भी पान खिलाइए मिले। तो इस तरह से बेटा मैं तुम्हारे लिए गुजिया, लड्डू, दही बनाकर ले आई हूँ। तुम्हें पूड़ी और अचार भी बहुत अच्छा लगता है, वह भी मैं लेकर आई हूँ, खा लो मेरे लाल। देखो माता यशोदा अपने बच्चे के सामने कितनी गिड़गिड़ा रही है। जो बच्चे खाना खाने में जिद करते हैं, खाते नहीं, तो अपनी माँ जो है वो किस तरह से मनोहार करती है, वो भी तुम्हें याद आता होगा। तुम भी ऐसे ही अपनी माता को सताते होंगे ना बचपन में, तो वैसे ही बालक कृष्ण भी अपनी माता को खाना खाते समय सताते थे। तो माता यशोदा किस तरह से उसकी मनोहार कर रही हैं, देखिए तुम कलेवा कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें पान
लगाकर तुम्हें खिलाऊंगी। तो इसके बाद सूरदास कहते हैं कि मुझे भी इसके लिए पान खिलाइए मिले। तो इस तरह से इन पदों में देखो, इन पदों में हमें वात्सल्य भाव जो है यहाँ पर दिखाई देता है। अब ये पंक्तियाँ जो हैं वात्सल्य रस की पंक्तियाँ हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वात्सल्य की ओर सूर के पदों में सूरदास कहते हैं कि किस तरह से माँ यशोदा कृष्ण को मनाती है। देखिए, तो इस तरह से इसमें आपको रसास्वादन के लिए प्रश्न आ सकता है कि बालहट और वात्सल्य के आधार पर सूर के पदों का रसास्वादन कीजिए। तो देखो, इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा कि सूरदास के पदों में बालहट और वात्सल्य का दर्शन होता है। अब आपको रस पहचानिए, इसमें भी ये पंक्तियाँ आ सकती है। और उसके बाद साहित्य के आधार पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, तो इसमें संत सूरदास के प्रमुख ग्रंथ लिखिए। ऐसे भी प्रश्न 1 मार्क के लिए तुम्हें पूछा जा सकता है। उसमें उसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा सूर सूरावली और सूर सागर। फिर आपको दूसरा प्रश्न साहित्य संबंधी 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा कि संत सूरदास की रचनाओं के प्रमुख विषय। तो देखो, यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा कि संत सूरदास जी की रचनाओं के प्रमुख विषय हैं संतों के सबद, कृष्ण के बालहट, कृष्ण भक्तों की पदशैली, यशोदा की ममता भरी छवि, हाँ, सगुण निर्गुण भक्ति। ऐसे प्रश्न तुम्हें आ सकते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर जो रसास्वादन कीजिए, हाँ, ये जो प्रश्न है इसके उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा कि सूरदास के पदों में बालहट और वात्सल्य का दर्शन होता है। बाल कृष्ण चंद्रमा का हट करता है तो माँ यशोदा उसे पूरा करने के लिए उसकी ममत्व का दर्शन यहाँ पर दिखाई देता है। तब कन्हैया चंद्रमा का हट करता है, तब माँ यशोदा कृष्ण को कहती है कि तुम इधर तो आ जाओ, तुम्हारा चंद्रमा मैंने लाया है। और चंद्रमा से माँ यशोदा कहती है तुम आओ चंद्र, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है और वह तो घर में बनाए हुए मधुर पकवान खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। माँ यशोदा चंद्र को जल के पात्र में आने के लिए कहकर कन्हैया से कहती है आओ चंद्रमा, हाँ आओ तुम्हारा चंद्र आया है। माँ यशोदा जलपात्र जमीन पर रखकर कृष्ण का हाथ पकड़कर वह कहती है देखो तुम्हारा चंद्रमा इस जलपात्र में है। और उस चंद्रमा को माँ यशोदा कृष्ण को दिखाती हैं। यहाँ हमने देखा। आगे कहती हैं कि वात्सल्य की ओर सुर के पदों में सूरदास आगे कहते हैं कि किस तरह से माँ यशोदा कृष्ण को मनाती है। देखिए, माँ यशोदा कहती है हे पुत्र उठो तो सही, तुम जलपान तो करो, मैं तुम्हारा ही चेहरा देखकर जीती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या लाए है देखिए, खोबरा, खीर, केला, मीठे आम, गन्ने का रस, हलवा भी मैं लेकर आई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए मधुर नारियल चिरौंजी लाई हूँ। उसके साथ तुम्हारे लिए अमरूद, चिवड़ा भी लाई हूँ। मिठाई और सादी पूरी भी लाई हूँ। खोवा के साथ तुम पूरी खाओ। मैं तुम्हारे लिए पिराक, लड्डू, भुजिया, दही भी लाई हूँ। तुम्हें पूरी और अचार भी बहुत पसंद है, वह भी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। सारी मिठाई खाने के बाद मैं तुम्हें पान भी खिलाऊंगी। इस प्रकार सूर ने अपने पदों में बालहट और वात्सल्य को बताया है। तो इस तरह तुम्हें रसास्वादन करना चाहिए, लिखना चाहिए। देखिए छात्रों, अब तक हमारे काव्य में प्रेरणा कविता हो गई पहले, उसके बाद तीसरी कविता 15 अगस्त हो गई और अब हम 5वीं मध्ययुगीन काव्य हमने देखा। उसमें भक्ति महिमा में हमने पहले संत दादू दयाल जी के दोहे देखे और उसके बाद में बाल लीला सूरदास जी की देखी। अब इसके बाद आगे हम
क्या करेंगे, छठा पाठ तो परीक्षा के लिए नहीं है आपको, 7वीं कविता है और कविता के बाद 8वीं कहानी है तत् सत। ये कहानी हम देखेंगे क्योंकि लगातार कविता हम ले रहे हैं, तो कविता को छोड़कर हम 8वां जो पाठ है कहानी तत्सत ये शुरू करने वाले हैं। तब तक आप इसे अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर लिखते रहिए। धन्यवाद।